Erikson. तो एरिक्सन बिलीव्ड दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेज. एरिक्सन ऐसे व्यक्ति थे जिनका ये मानना था कि पर्सनालिटी जो है वो सीरीज ऑफ स्टेजेस, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में होती है, सीरीज ऑफ स्टेजेस में होती है. एरिक्सन बिलीव्ड दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस. His theory describes impact of social experience across the whole lifespan of an individual. एरिक्सन की जो थियोरी है वो डिस्क्राइब करती है किस चीज़ को, इम्पैक्ट को ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल. कि एरिक्सन की जो थियोरी है वो बताती है कैसे सोसाइटी अपना इन्फ्लुएंस डालती है, कैसे सोशल एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट पड़ता है अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी इंसान की पूरी ज़िंदगी में जो भी सोशल एक्सपीरियंसेस वो गेन करता है, क्या उनका इम्पैक्ट होता है उसकी पर्सनालिटी में. सो हिज थियरी डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल. One of the main element of his theories is the development of ego identity. एक main element इनकी theory का है जिसमें वो बात करते हैं किस चीज़ की, the development of ego identity. So he talks about कि ego identity कैसे बनती है. ये एक main concept है एरिक्सन द्वारा दिया गया. Now ego identity is the conscious sense of self that we develop through social interaction. ये ego identity क्या है? ईगो आइडेंटिटी बेसिकली एक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ है. यानी ईगो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कॉन्शियसली, आई एम नोइंग, राइट, कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरैक्शंस. सो द आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड वाया सोशल इंटरैक्शन. सो ईगो आइडेंटिटी इज कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ. जो कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ हम डेवलप करते हैं सोशल इंटरैक्शन द्वारा, उसको कहते हैं ईगो आइडेंटिटी. ईगो आइडेंटिटी इज़ कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरैक्शन. तो ईगो आइडेंटिटी जो है ये कॉन्स्टेंटली बदलती है, चेंज होती रहती है ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड इन्फॉर्मेशन दैट वी एक्वायर इन आवर डेली इंटरैक्शन विद अदर्स. सो जो ईगो आइडेंटिटी है ये हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है नई एक्सपीरियंसेस की बदौलत, एंड हम न्यू इन्फॉर्मेशन जो हम गेन कर रहे हैं उसकी वजह से भी ईगो आइडेंटिटी चेंज होती है. जो हम एक्वायर करते हैं हमारी डेली इंटरैक्शन में, जो हम दूसरों के साथ मिलते हैं, जो डेली इंटरैक्शन है हमारी, उससे हमारे न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू इन्फॉर्मेशन हमारी गैदर हो रही होती है, एंड दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस हमारी ईगो आइडेंटिटी. इसीलिए कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है न्यू एक्सपीरियंस, न्यू इन्फॉर्मेशन के द्वारा जो हम रोज़ गेन करते हैं डायरेक्ट डेली इंटरैक्शंस के साथ, दूसरों के साथ. नाउ ही बिलीव दैट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस मोटिवेट्स द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल. उनका मानना है हर इंसान में एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस मौजूद है, वो मोटिवेट करती है बिहेवियर को या फिर एक्शन को इंडिविजुअल के. सो ही बिलीव दैट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस motivates the behavior and action of an individual. He believes that a sense of competence motivates the behavior and action of an individual. Sense of competence है वो motivate करता है behavior को, action को individual के. Now each stage in this theory is concerned with being competent in an area of life. हर एक स्टेज उनकी जो थियोरी में हर एक स्टेज है वो किससे जुड़ी है? इट इज़ कंसर्न विद बीइंग कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ. हर स्टेज का एक वर्च्यू है जो गेन करना लाइक हम उस स्टेज में कॉम्पिटेंट बन पाते हैं. सो ईच स्टेज इन थियोरी इज कंसर्न विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन दैट एरिया ऑफ लाइफ. नाउ ही बिलीव्स दैट पर्सन्स एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट दैट सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन डेवलपमेंट. उनका मानना था कि हर एक इंसान जो है एक कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस करता है और वही चीज़ जो है टर्निंग पॉइंट बन के आती है उसकी डेवलपमेंट में. सो ही बिलीव दैट पर्सन्स एक्सपीरियंस अ कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट सर्व्स एज अ टर्निंग पॉइंट इन डेवलपमेंट. द ईगो साइकोलॉजी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ईगो साइकोलॉजी का. सो हिज थियोरी ऑफ ईगो साइकोलॉजी होल्ड सम टेनेट्स. इस थ्योरी में कुछ टेनेट्स हैं मेन,
like one being the ego is of utmost importance. Obviously ego psychology, क्योंकि ये एना फ्रॉइड के स्टूडेंट थे और उन्होंने ईगो साइकोलॉजी पे काम किया है, तो इनके लिए भी ईगो साइकोलॉजी में ईगो इज़ ऑफ utmost importance unlike फ्रॉइड, right? So part of ego is able to operate independently of id and super ego. He said there is a part of ego जो id और super ego दोनों से परे, दोनों के independently अपने आप सक्षम है ऑपरेट होने के लिए. Ego is powerful agent that can adapt to situations. ego क्या है? एक powerful agent होता है, ठीक है. Ego is a powerful agent that can adapt to situations. The ego can adapt to various situations. It's a powerful agent that can adapt to various situations. Now social factors also play an important role in personality development. Throughout अभी तक हम बात कर रहे हैं कैसे social influence हो रहा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी थ्योरी में social factors को ज़्यादा importance दी है in personality development. Now his theory was more comprehensive than Freud's theory. उनकी थियरी फ्रॉइड की थियरी से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल पर्सनालिटी टू इनकॉर्पोरेट सोसाइटी एंड कल्चर. सो हिज थियरी इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव. फ्रॉइड की थ्योरी से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है इनकी, एंड इसमें नॉर्मल पर्सनालिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है to incorporate in society. So it included information about normal personality to incorporate society and culture. Not just he doesn't talks about sexuality that much, but he talks about कि normal personality जो और उस पे society का culture का कैसे influence पड़ता है. His theory included information about normal personality to incorporate society and culture.